नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम कॉपी में। दोस्तों, ये हमारा हिस्ट्री का तीसरा सेशन होगा, जिसमें आज हम बात करने जा रहे हैं बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म से संबंधित जो भी प्रश्न होंगे वो यहीं से आएंगे, जो मैं बताने जा रहा हूं। इसके बाहर से कुछ भी नहीं आएगा, आप यकीन मानिए, ठीक है। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप वीडियो को देखिएगा और प्रीवियस ईयर को एक बार देख लीजिएगा ध्यान से, आपको यकीन हो जाएगा। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं बौद्ध धर्म। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो भी धार्मिक आंदोलन जो हुए थे, ठीक है। एक मिनट। 6ठी शताब्दी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जो भी मतलब धार्मिक आंदोलन हुए थे, धार्मिक आंदोलन जिसमें आज हम सबसे पहले बात करेंगे बौद्ध धर्म के बारे में, और फिर उसके बाद हम फिर जैन धर्म के बारे में बात करेंगे, फिर उसके आगे हम देखेंगे और क्या बात करना है, ठीक है। लेकिन आज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो बौद्ध धर्म है, फिर जैन धर्म होगा, ऐसे फिर हमारी क्रमागत रूप से हमारी क्लास चलती रहेगी। तो ठीक है दोस्तों, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। ओके, मैं स्टार्ट करता हूँ अब। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बौद्ध कौन थे। बौद्ध मतलब बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो सबसे पहले हम संस्थापक की बात करेंगे। संस्थापक कौन थे? तो ये थे गौतम बुद्ध, ठीक है। संस्थापक कौन थे? तो गौतम बुद्ध थे। इनका जन्म जो हुआ था, जन्म, यहाँ से प्रश्न बनता है 563 ईसा पूर्व इनका जन्म होता है। कहाँ पर? तो कपिलवस्तु के लुम्बिनी में। ये लुम्बिनी डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है, लुम्बिनी, ठीक है। लुम्बिनी में इनका जन्म होता है, ओके। लेकिन क्या इनका नाम गौतम बुद्ध बचपन से ही था? नहीं, ऐसा नहीं है। इनका जो नाम था, जो मतलब बचपन का जो नाम था, बचपन का नाम वो था सिद्धार्थ, ठीक है। अभी हम ब्रीफ इंट्रोडक्शन बस दे रहे हैं इनके बारे में। पिता कौन थे, माता कौन थी? तो पिता जो थे इनके थे, उनका नाम था शुद्धोधन, और माता कौन थी? महामाया, महामाया। इनको माया देवी भी कहा जाता था, ठीक है। एक प्रश्न यहाँ पे बनता है कि शुद्धोधन जो थे ये कहाँ के मुखिया थे, ठीक है। तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट ये नाम है, याद रखिएगा इसको, शाक्य मुनि। ये आखिरी में इसका मैं फिर से प्रयोग करूँगा लास्ट में, गौतम बुद्ध से रिलेट करके। तो इसको मैं बताऊंगा कि शाक्य मुनि कौन है, बस आप इतना याद रखिएगा। सॉरी, शाक्य मुनि मैंने लिख दिया, ये तो जब उनका नाम आएगा गौतम बुद्ध का, वहाँ पे शाक्य मुनि शब्द का प्रयोग होगा। लेकिन फिलहाल इतना याद रखिए कि शाक्य गण के ये मुखिया थे, यानी कि शाक्य लोगों के ये मुखिया थे। कौन? शुद्धोधन। तो इनकी जो एक मौसी जो थी प्रजापति गौतमी, ये नाम पूछा जाता है पेपर में, प्रजापति गौतमी, ठीक है। नाम इम्पॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। यही इनका लालन पालन करती हैं बचपन में, ठीक है। ये इनकी माता की तरह थी, लेकिन इनकी असली माता नहीं थी। इनकी असली माता का अगर नाम पूछेगा तो महामाया या माया देवी आप बताइएगा, ठीक है। इनका एक पुत्र भी हुआ था जिसका नाम था राहुल। तो ये तो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था गौतम बुद्ध के बारे में। अब हम यहाँ से काफ़ी जो इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है इनसे रिलेटेड वो हम देखने जा रहे हैं।
पहली जो चीज़ हमें जो ध्यान रखनी है वो याद रखनी है कि इन्होंने 29 वर्ष की आयु में 29 वर्ष की आयु में घर को इन्होंने त्याग कर दिया। मतलब ये घर छोड़ करके चले गए जंगल में ज्ञान की खोज में, ठीक है। लेकिन यहाँ से प्रश्न क्या बनता है कि जब वो घर छोड़ते हैं तो उसको कहा क्या गया, उसको क्या कहा गया था? तो उसको कहा गया था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, विश्वास करिए, निष्क्रमण। निष्क्रमण। देखिए ठंडी बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है तो प्लीज़ आप लोग अपना ध्यान रखिए। और अभी मुझे बहुत ज़्यादा ठंडी लग रहा है तो पहले जल्दी से क्लास को पढ़ा करके फिर जाऊँगा। स्वेटर तो थोड़ा पहन लो, बहुत ठंडी लग रहा है, ठीक है। तो इसको याद रखना है आपको कि ये क्या है, मतलब घर त्यागने, जब उन्होंने घर त्यागा था तो उसे क्या कहा गया, तो उसे कहा गया महावीर निष्क्रमण। ऐसे करते करते आपको 4-5 टर्म आपको मिलेंगे जो इम्पोर्टेंट होंगे, ठीक है। 6 वर्ष की कठिन जब ये तपस्या कर लेते हैं, 6 वर्ष तपस्या के बाद क्या होता है, तो इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तो ज्ञान की जो प्राप्ति होती है तो ये पूछा जाता है कि वो कौन सी नदी थी। अभी देखिए केबीसी में ये प्रश्न पूछा गया था, मुझे जहाँ तक लग रहा है ये 12 लाख या 25 लाख का क्वेश्चन था, शायद 12 लाख का ही था, ठीक है, या 25 लाख, नहीं शायद, मतलब इन्हीं दोनों में से कोई एक प्रश्न, मतलब इन्हीं दोनों में से किसी एक राशि का प्रश्न रहा होगा। तो उसमें अमिताभ बच्चन ने पूछा था कि गौतम बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो किस नदी के किनारे हुआ था, उसका नाम बताइए। तो उसमें 4-5 ऑप्शन थे, तो महिला जो थी वो बता नहीं पाई थी इसका आंसर। तो इसका जो आंसर होगा, मतलब इसका जो 6 वर्ष तपस्या करने के बाद इनको जब ज्ञान की प्राप्ति होती है तो वो होती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, निरंजना नदी। निरंजना नदी, इसके किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और एक पेड़ है पीपल, इसके नीचे, मतलब इसके नीचे बैठ करके ध्यान कर रहे थे, और जो नदी थी किनारे वो कौन सी बह रही थी, तो निरंजना नदी बह रही थी, और इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब देखिए एक और टर्म आ गया, जैसे महावीर निष्क्रमण था ना, वैसे देखिए एक और टर्म आ गया, प्रथम उपदेश। प्रथम उपदेश को किस नाम से जाना जाता है, तो धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है, इंपॉर्टेंट है, धर्म चक्र प्रवर्तन। यहाँ तक मैं आपको बता दूं कि ये यूपीएससी के भी एग्ज़ाम में पूछा गया था, यूपीएससी सीएपीएफ, उसमें भी ये क्वेश्चन आ चुका है। अब सोचिए इतनी बड़ी, मतलब कोचिंग में, सॉरी, मतलब कहने का मतलब ये है कि इतना बड़ा ये संघ है, ठीक है, वहाँ पर इसके बारे में पूछा जा रहा है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, ठीक है। अब मतलब सोचिए कि सेंट्रल लेवल पे बड़े बड़े अधिकारी यहाँ से निकलते हैं सीएपीएफ के थ्रू, 3 स्टार अधिकारी होते हैं ये लोग, राजपत्रित होते हैं, ठीक है, राजपत्रित अधिकारी होते हैं। अब ऐसे एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बन रहा है तो आप लोगों की परीक्षा में क्यों नहीं बन सकता है, बिल्कुल बनेगा। और ये वन लाइनर ही प्रश्न बनेगा वहाँ पर, लेखपाल में या कांस्टेबल जीडी में या उत्तर प्रदेश कांस्टेबल में, वनडे एग्ज़ाम में। और देखिए यूपीएससी सीएपीएफ जो है ना, मैं आपको बता दूं ये भी वनडे एग्ज़ाम ही होता है, ठीक है। तो वनडे एग्ज़ाम में ये सब प्रश्न बनते हैं, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। संघ लोक सेवा आयोग, ठीक है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, बहुत बहुत बढ़िया नौकरी देता है ये, ए ग्रेड का सब नौकरी होता है, सब ग्रुप ए का 5600 ग्रेड सब में होता है। खैर, तो प्रथम उपदेश जो इन्होंने दिया था, ठीक है, महात्मा बुद्ध ने जो अपना प्रथम उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था। तो प्रथम उपदेश जो जाना गया वो तो धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना गया, लेकिन दिया कहाँ इन्होंने, तो ये दिया था इन्होंने सारनाथ में, ठीक है। अब आगे देखते हैं आगे क्या चीज़ है। तो इनके जो, एक मिनट देखिए,
एक जो चीज़ आपको याद रखना है यहाँ पर वो ये है कि इनके जो प्रमुख अनुयायी जो थे ना, अनुयायी, इनके जो प्रमुख अनुयायी हुए, अनुयायी शासक, अनुयायी तो इनके हजारों लाखों थे, ठीक है, शासक, लेकिन दो शासकों का यहाँ पे नाम याद रखना है आपको। एक बिंबिसार, इसको मैं बताऊंगा आगे, बिंबिसार, एक बिंबिसार था और एक कौन था, तो एक प्रसेजनित था, प्रसेजनित। प्रसेजनित का नाम बहुत कम आप सुनेंगे, ठीक है, लेकिन उदयन का नाम आप जरूर सुनेंगे, उदयन का नाम। ये बिंबिसार और उदयन का नाम आप बार बार सुनेंगे, लेकिन प्रसेजनित नाम नहीं सुनेंगे, बहुत कम सुनेंगे, ठीक है। एक और फैक्ट इनसे संबंधित जहाँ से प्रश्न आता है वो है कि इनकी जो मृत्यु हुई थी, मृत्यु जो हुई थी वो 80 वर्ष की आयु में इनका मृत्यु होता है, 483 ईसा पूर्व। अभी आप सोचेंगे कि सर आपने इनका जो जन्म बताया था वो आपने बताया था 563 और मृत्यु कैसे 483 में हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि मैं ये ईसा पूर्व की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ईसा पूर्व में वक्त आपका घटता जाएगा और ईस्वी के बाद आपका जो वर्ष होता है वो बढ़ता जाता है, ठीक है। ये हम ईसा मसीह के जन्म के पहले की हम बात कर रहे हैं, ठीक ना। तो इनकी जो मृत्यु होती है वो होती है 483 ईसा पूर्व, ठीक। एक जो टर्म पूछा जाता है वो है महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण, निर्वाण मतलब कि इनके ये जो मरे थे ना, हाँ एक बात ये भी याद रखिएगा कि इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, कुशीनगर में हुई थी, कुशीनगर, कुशीनगर में इनकी मृत्यु होती है। तो इनके जो मरने की जो घटना थी ना उसको महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 3 चीज़ों को देखा, टर्म्स, वो 3 टर्म्स कौन सा था, एक तो जो घर से निकले, जब घर से निकले तो उसे क्या कहा गया, महाभिनिष्क्रमण, ठीक। ज्ञान जो प्राप्त हो रहा है उसको उसको क्या कहा जा रहा है, सॉरी ज्ञान प्राप्त कह रहे हैं, जो प्रथम उपदेश जो दे रहे हैं तो उसे क्या कहा गया, तो धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। और जब उनकी मृत्यु होती है तो उसे क्या कहा गया, तो उसे महापरिनिर्वाण कहा गया, ठीक है। इसे आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अब आगे देखते हैं। तो यहाँ से प्रश्न बनता है कि बुद्ध के जीवन से संबंधित जो भी मतलब प्रतीक हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए उनकी लाइफ में बहुत सारी घटनाएं हुई थी, ठीक है, तो उन घटनाओं को किस मतलब प्रतीक के साथ जोड़ करके देखा जाता है उसे आप लोग याद रखिएगा। तो हम क्या देखेंगे यहाँ पर, पहले पहले हम बात करेंगे घटना की, कि घटना क्या हो रही है, ठीक है। और दूसरी तरफ हम बात करेंगे प्रतीक की, प्रतीक की, ठीक है। तो पहली जो घटना थी वो थी गर्भस्थ होना, गर्भस्थ होना। इसका प्रतीक चिन्ह क्या था, तो इसका हाथी था, हाथी, ठीक है। फिर जन्म, जन्म का इनका प्रतीक चिन्ह क्या माना गया, तो कमल एवं सांड, कमल और सांड, ठीक है। अच्छा, गृह त्याग, गृह त्याग जब ये करते हैं तो उसे क्या कहा गया, मतलब सॉरी उसका जो चिन्ह था वो था घोड़ा। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि गृह त्याग करना मतलब जैसे कि आदमी भाग रहा है तो भागने का काम कौन करता है, घोड़ा करता है, ऐसे आप याद रख सकते हैं, ठीक है। ज्ञान जब प्राप्त हुआ था, ज्ञान, तो इसका जो प्रतीक चिन्ह जो था वो पीपल था, बोधि वृक्ष जिसे बाद में कहा गया, ठीक है। फिर निर्माण, प्रतीक चिन्ह पद चिन्ह, पद चिन्ह, ठीक है। फिर महापरिनिर्वाण को क्या था, महापरिनिर्वाण,
क्या था, तो ये था स्तूप। इनको जहाँ दफनाया गया था, स्तूप, ठीक है, मतलब इनको जहाँ दफनाया गया है वो एक बहुत बड़ा स्तूप है कुशीनगर में। मैंने इसको देखा है। आप भी अगर आपको मौका मिलता है तो आप भी ज़रूर देखिए, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या ध्यान देना है, एक तो घटना क्या घटित हो रही है, उसका प्रतीक चिन्ह क्या माना गया। तो गर्भस्थ होने का हाथी, ठीक है, जन्म का तो कमल और सांड, गृह त्याग का घोड़ा, ज्ञान का तो पीपल, निर्माण का तो पद चिन्ह, और महापरिनिर्माण का स्तूप। ऐसे आप इसको याद रखिएगा। देखिए, बौद्ध धर्म के विषय में एक मतलब एक त्रिपिटक है, त्रिपिटक, ठीक है, त्रिपिटक, ठीक है, जहाँ से हमें ये पता चलता है कि इनके विस्तृत ज्ञान के बारे में हमें पता चलता है, ठीक ना। तो वो 3 पिटक कौन से हैं, नाम ध्यान रखिएगा। एक विनय पिटक, एक विनय पिटक, दूसरा सुत्त पिटक, सुत्त पिटक, और तीसरा अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक, ठीक है। ऐसे आप इस चीज़ को याद रखिएगा। 3 पिटक हैं कौन कौन से, तो एक विनय पिटक, तो दूसरा सुत्त पिटक, तीसरा अभिधम्म पिटक। विनय को भी एस, इसको यस, और इसको ए, वी एस से, ठीक है। इसको आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं। देखिए, क्या कहते हैं कि एक फैक्ट जो पूछा जाता है कि जो बौद्ध धर्म जो है वो 2 भागों में कब बटा था। तो चौथी जो बौद्ध संहिता जो हुई थी, चौथी, अभी मैं चारों आपको बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि वहाँ से प्रश्न बनता है। फिलहाल आप इतना याद रखिएगा कि जो चौथी जो बौद्ध संहिता थी, बौद्ध संहिता, ठीक है, बौद्ध संहिता, इसमें क्या होता है कि बौद्ध धर्म जो है वो 2 भागों में बढ़ जाता है। एक हीनयान, हीनयान, और दूसरा महायान, महायान, ठीक है। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि एक हीन है तो एक महा है, ठीक ना। तो चलिए हम जो चारों जो संगति जो हुई है उसको हम डिटेल में देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न डेफिनेटली आता है और यहाँ से प्रश्न बन जाएगा, आप फंस जाएंगे, क्योंकि वो ईयर के हिसाब से भी पूछ सकता है या कुछ भी करके पूछ लेगा, लेकिन पूछता ज़रूर है, ये तो मैं 100% बता रहा हूँ आपको। यहाँ से प्रश्न आता ही आता है, ठीक है। तो हम 4 कॉलम बनाएंगे। ये थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, इसको ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, और ये फोर्थ, ठीक है। ये संगीति है, ये संगीति है, ठीक है। ये यहाँ पे हम समय देखेंगे, समय, यहाँ पर हम स्थान की बात कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे अध्यक्ष की बात करेंगे, और यहाँ पर हम बात करेंगे शासक की, कौन उस समय शासक था, ठीक है। पेन का कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। तो जो प्रथम जो संगीति होती है वो होती है 483 ईसा पूर्व। आपको ये ध्यान रखना कि ये वही समय है जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हो चुकी है, ठीक है। 483 ईसा पूर्व, ईसा पूर्व, ठीक है। स्थान कौन सा था, राजगृह था, राजगृह। अध्यक्ष कौन था, 1 मिनट,
थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। संगीति तो, एक मिनट, मैं क्या कर रहा हूँ। देखिए ये संगीति तो हमारी हो चुकी है, ठीक है, पहली संगीति। चलिए ठीक है, देखिए पहली संगीति हो रही है, समय कहाँ है, समय क्या है, तो 483, ये मैं कहना चाह रहा हूँ, ईसा पूर्व। स्थान कौन सा है, तो राजगृह। अध्यक्ष कौन है, तो महाकश्यप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शासक कौन था उस समय, तो अजातशत्रु था। अजातशत्रु था, ठीक है। फिर दूसरा जो होता है वो कहाँ होता है, वो कब होता है, तो ठीक इसके 100 साल बाद, ऐसे आप याद रखिएगा, 100 साल बाद 383, 383 ईसा पूर्व। याद कराने का जिम्मेदारी मेरा है, मैं आपको ऐसा ऐसा ट्रिक बता दूंगा, याद हो जाएगा। स्थान कौन सा है, वैशाली। अध्यक्ष सर्वकामी। शासक कौन था, कालाशोक। कालाशोक। फिर 247 ईसा पूर्व, ईसा पूर्व। स्थान पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र का ही वर्तमान नाम पटना है। अध्यक्ष कौन था, तो मोगलीपुत्र तीसरा था। मोग्गा, मोगली पुत्र तिस्सा, ठीक है। शासक कौन था, अशोक था। फिर चौथी जो संगीति होती है वो कब होती है, ये होती है हमारी ईसा पूर्व के बाद। ये हमारी जो पहली जो मतलब बौद्ध संगीति थी वो यही थी, ठीक है। ईस्वी की प्रथम, ऐसे याद रखिएगा, ईस्वी की प्रथम। अब हम ईस्वी में आ चुके हैं, ईसा पूर्व की बात नहीं करेंगे अब, ठीक है। स्थान कौन सा है, कुंडलवन। कुंडलवन, ठीक। वर्तमान इसका नाम क्या है, याद रखिएगा, ऐसा नाम है भूलेंगे नहीं, भूलेंगे इस नाम को कभी, कश्मीर है। अध्यक्ष कौन है, वसुमित्र। वसुमित्र, ठीक है। और शासक कौन है, तो कनिष्क। कनिष्क, ठीक है। यहाँ पर एक उपाध्यक्ष भी था, उसका नाम था अश्वघोष। अश्वघोष। अब इसे याद कैसे करेंगे, तो वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए सबसे पहले आप ये याद रखिएगा कि जो पहला जो हो रहा है वो हो रहा है 483 ईसा पूर्व, राजगृह। अध्यक्ष कौन था, तो महाकश्यप। शासक कौन था, तो अजातशत्रु, ठीक है। 483 के ठीक 100 साल बाद आप आएंगे ना, तो 383 आपको मिलेगा। तो 383 में होता है कहाँ, स्थान कौन सा है, तो वैशाली, ठीक है। अध्यक्ष कौन है, तो सर्वकामी। और शासक कौन है, तो कालाशोक। अब देखिए, अब शासक यहाँ पे कालाशोक हो गया है दूसरे में, और तीसरे में कौन शासक हो जाएगा, तो अशोक हो जाएगा। अब कालाशोक में से काला निकाल दीजिए तो अशोक ही तो बचेगा। तो 247 में पाटलिपुत्र, और पाटलिपुत्र तो वैसे भी अशोक की राजधानी हुआ करती थी, आपको अच्छे से पता होगा। मोगलीपुत्र तीसरा यहाँ पे अध्यक्ष बना इसका, ठीक है। और उसके बाद जो चौथा होता है वो कहाँ पे होता है, ये मतलब ईस्वी में ये पहला था, ठीक है। और स्थान कौन सा था, तो कुंडलवन यानी कि कश्मीर। अध्यक्ष कौन था, तो वसुमित्र, और एक उपाध्यक्ष भी था अश्वघोष, और शासक कनिष्क, ठीक है। तो यहाँ से हमें एक चीज़ ये क्लियर हो जाता है कि
ये चौथा वाला जो है ना, ये थोड़ा सा खतरनाक हो गया था, क्योंकि 400-500 साल बीत भी गया था। तो इसी चौथे में बौद्ध धर्म जो है दो भागों में बढ़ता है, एक महायान महायान और दूसरा हीनयान। ये पिछले स्लाइड में मैंने बताया था, हीनयान। ठीक है, इस तरीके से आप इसको याद रखिएगा। कल दोस्तों जो हम शुरू करेंगे वो हम शुरू करेंगे जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म के बारे में हम डिटेल में देखेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारी क्लास आज यहाँ पे समाप्त होती है। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और हिस्ट्री को हम काफ़ी डिटेल में देखेंगे, ताकि यहाँ से कोई भी प्रश्न आपका ना छूटे। ठीक है, मिलता हूँ फिर मैं अगले भाग में जैन धर्म को लेकर के। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।